Hello everyone, I hope you all are doing great. I am Sabina, your NORCET batch mentor and mastermind faculty. And in this video, I will be covering that how you're going to prepare for this upcoming NORCET 9.2 entrance examination in these 90 days. As we all know कि जो NORCET 9.0 है उसकी जो tentative date आपके academic calendar पे mention की गई है, it is 14 September, right? लास्ट टाइम नॉर्सेट 8.0 की जो भी डेट मेंशन थी विच इज 12th अप्रैल, तो 12th अप्रैल को ही एग्जाम हुआ था. सो कीपिंग द सेम इन माइंड, बहुत ज्यादा हाई चांसेस है द एग्जाम विल बी ऑन 14th ऑफ सितंबर विदाउट एनी चेंज इन द डेट, राइट? सो ये हमारा जो हमारा डेट है, ये टारगेट है कि हम 14 सितंबर को एग्जाम से पहले हमें इतनी प्रिपरेशन कर लेनी है दैट विल बी एबल टू क्लियर दिस नॉर्सेट 9.0 in one go. Right, you all know about the NORCET pattern and examination. In this video I will not be covering कि कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने एग्जाम होंगे, किस स्टेज में होंगे, ये ऑलरेडी आप लोग सब लोग जानते हो. बट द मेन मुद्दा इज, अब हमारा जो मेन मुद्दा है वो ये है कि लगभग हमारे पास 90 डेज बचे हुए हैं नॉर्सेट 9.0 के लिए, सितंबर के लिए. वी आर स्टार्टेड, वी हैव इन द मंथ ऑफ जून स्टार्ट हो चुका है. सो जून, जुलाई एंड अगस्त, अगर आप एक मोटा मोटा देखो तो 3 महीने हैं हमारे पास. ये 3 महीने में हाउ यू कैन बेस्ट यूटिलाइज दीज 3 months फॉर नॉर्सेट 9.0. क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, किससे पढ़ना चाहिए, कैसे रेफर करना चाहिए. सो इन दिस सेशन आई विल बी टेलिंग यू ऑल कि आप क्या कर सकते हो टू क्लियर द नॉर्सेट इन वन गो. स्पेशली आपका फोकस क्या रहने वाला है, क्लियर? तो सबसे पहले बिफोर विल गो एंड विल look into the strategy part, this is very important. We need to understand that in which category we fall, राइट? हमारा बिकॉज एवरी वन इज हैविंग, सबके पास टाइम तो इक्वल है बट वो टाइम भी डिवाइड हो रखा है, राइट? सो वी नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट कि हम अपनी प्रिपरेशन के लिए ये जो नॉर्सेट 9 का एग्जाम है उसमें कितना डेडिकेटेड टाइम दे पा रहे हैं. सो जितना टाइम दे पा रहे हैं उसी टाइम के अकॉर्डिंग हमें अपनी स्ट्रैटेजी बनानी होगी. इफ आई एम एबल टू गिव ओनली 3 hours, राइट, आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल, मैं सिर्फ एक दिन में 3 घंटा, मैक्सिमम 2-2.5 घंटा ही दे पाऊंगी, उससे ज्यादा नहीं दे सकती. देन इट इज अगर मैं बोलूं कि आप जो है पूरे 3 महीने में सारा सिलेबस कर लो, 10 बार रिपीट कर लो, रिवाइज कर लो, ये बुक खत्म कर लो, दिस इज समथिंग विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, राइट? और ये सारी चीजें देखी गई है स्टूडेंट में, क्योंकि when you not strategically plan your schedule, जब आप स्ट्रैटेजिकली अपने शेड्यूल को प्लान नहीं करते हो ना, यू विल एंड अप डूइंग नथिंग. आपके माइंड में एक जो फियर ऑफ मिसिंग आउट, जो फोमो सबसे बड़ा एक फैक्टर है, जो एज अ स्टूडेंट राइट नाउ हमारे हर स्टूडेंट के एस्पिरेंट के दिमाग में घूमता है कि मैंने ये नहीं पढ़ा, मैंने वो नहीं पढ़ा, मेरा वो सब्जेक्ट पेंडिंग है, मैंने अब ये शुरू नहीं किया. और ये सारी चीजों की वजह से आपका कॉन्सेंट्रेशन कहीं ना कहीं लूज होता है. आप अपने माइंड में वो कामनेस नहीं ला पाते, राइट, अपने माइंड को स्थिर नहीं कर पाते. एंड हमें ये सिचुएशन को पता है, ये करते करते आपके 3 महीने निकल जाते हैं और अगेन अगेन वो 15-20 दिन बचते हैं एग्जाम से पहले के, जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते, राइट? सो टुडे आई एम रियली हेयर टू हेल्प यू ऑल एंड टू गाइड यू कि ये सिचुएशन ना आए कि जहां पे ये 3 महीने हमने सिर्फ और सिर्फ ये दिमाग में रखा है कि मैं कैसे पढ़ूंगी, क्या पढ़ूंगी, मैंने अभी ये नहीं पढ़ा, मैंने वो नहीं पढ़ा, मैंने टारगेट हाई बुक नहीं खत्म करी, मैंने पीआर यादव ने पढ़ी, साउंडर्स नहीं पढ़ी. तो ये सारी चीजों को सबसे पहले रखो साइड में, right? The first thing which is, you should have a very clear vision that NORCET is a easy exam. It is not that much difficult. सबसे पहले दिमाग में ये रखना है easy है. NORCET आप clear कर सकते हो even though you are working, even though you have only 3 months. This is very much possible. You can clear NORCET in these 3 month preparation even with your job. तो पहला पॉइंट तो दिमाग में ये क्लैरिटी होनी चाहिए, राइट? ये मत सोचना कि आई एम वर्किंग, आई कैन नॉट डिवोट मोर टाइम टू योर टू स्टडी, सो आई कैन नॉट क्लियर, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू क्लियर नॉर्सेट. नो, सो इट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल, राइट? even though last 7.0 से I have the interview which I have taken, जितने भी टॉपर्स थे नॉर्सेट आपके प्रीवियस एग्जामिनेशन के,
काफी बच्चों ने ये बोला था कि ड्यूरिंग द लास्ट 3 और 4 मंथ की प्रिपरेशन दे जो उनकी होती है, दैट हेल्प अ लॉट, और वही प्रिपरेशन से दे कैन क्लियर द नोट, दे हैड क्लियर द नोट सेट। सो सेम स्ट्रैटेजिकली हम अपने शेड्यूल को प्लान करने वाले हैं, घबराना नहीं है, किसी एंजाइटी में नहीं आना है। जितना कामली आप अपने माइंड को हैंडल करोगे, उतना ही कंसंट्रेशन और उतना ही फोकस आप अपनी स्टडी पे कर पाओगे। द रूल नंबर 2, first is you should have a clear vision. Rule number 2, you have to calm your mind, right? Rule number 3, you have to stick to one source, which is very very important. Multiple source pe jaoge, then again you are investing your time, and you don't have that much time, right? So stick to one source. koi bhi source hai aapke paas book hai, aapke paas koi coaching hai, aapke paas koi application hai, koi test series hai, जो भी सोर्स आप यूज कर रहे हो, जस्ट स्टिक टू वन सोर्स, राइट? उसी सोर्स को ट्रस्ट करो, उसी सोर्स को फॉलो करो, एंड उसी सोर्स के एमसीक्यूज वहीं से आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करते रहो, राइट? नाउ हेयर अनदर जो रूल नंबर 4 है, दैट वी नीड टू फर्स्ट आइडेंटिफाई कि हम किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। आर वी द वन जिसे जो दोज हु कैन गिव 10 to 12 आवर पर डे, एंड दे वांट टू क्लियर नॉट सेट विद अ वेरी गुड रैंक, clear? Or are we the one those who already know कि we are working professional, we can maximum we can give 5 hours maximum, और कभी कभी वो 5 घंटे भी नहीं होगा, वो 3 hours और 4 hours भी हो सकता है। बट एनी हाउ विद आर वर्किंग आवर्स, और along with the working we have to clear the NORCET in this time, NORCET 9.0, राइट? 4-5 घंटे देने के बाद भी मुझे ये NORCET 9.0 क्लियर करना है। तो ये दोनों की अप्रोच और दोनों की स्ट्रैटेजी अलग होगी, राइट? ऑलवेज रिमेंबर, अगर मैं 10 से 12 घंटे दे सकती हूँ, तो मुझे क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितनी डिटेल में जाना है, ये थोड़ा अलग होगा एज कंपेयर टू दोज हु आर वर्किंग एंड दे कैन डिवोट ओनली 3 or 5 or 4 hours अ डे एज पर योर शेड्यूल, राइट? सो सबसे पहले क्लैरिटी होनी चाहिए। नाउ लेट अस मूव टू स्ट्रैटेजी पार्ट, राइट? टाइप 1 स्टूडेंट, जितने भी जो भी स्टूडेंट टाइप 1 कैटेगरी में फॉल करते हैं, उनके लिए 90 डेज का हमें स्ट्रैटेजिकली प्लान कैसे आप करोगे डिवाइड। 90 डेज में आप हर चीज में अपना टारगेट सेट करोगे। देखो, गोल है नर्सिंग ऑफिसर बनना है एम्स में, बट उस गोल को अचीव करने के लिए सबसे पहले आपको अपने ब्रेन को टारगेट देना पड़ेगा। रैंडमली अगर हम शुरू करेंगे तो देयर इज नो एंडिंग पॉइंट। इफ आई स्टार्ट रीडिंग एनाटॉमी टुडे, देन I'll take 6 months to complete the entire anatomy, or maybe just 2 or 3 system, because it is never ending. So you need to control your mind कि हमें बहुत ज्यादा इन डेप्थ भी नहीं जाना है। स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट माइनर सब्जेक्ट, बहुत डिटेल में नहीं पढ़ने हैं। अगर हम मेजर भी पढ़ रहे हैं, तो मेजर में भी जो अननेसेसरली की चीजें हैं उसमें हमें नहीं घुसना है। कई बार मेनी टाइम स्टूडेंट ये बोलते हैं कि मैम वी नीड टू क्लियर आर बेस, वी नीड टू क्लियर आर बेस। देन अगर बेस क्लियर करना है, देन दिस इज नॉट द राइट टाइम टू क्लियर योर बेस। यू शुड डेफिनेटली क्लियर योर बेस। जब हम बीएससी में थे, तब हमने अपना बेस क्लियर करना था, जो हमने नहीं किया, राइट? अगर इसके बावजूद भी आपको लगता है दैट बेसिक कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज इंपॉर्टेंट, नो डाउट इन दिस, लेकिन वी नीड टू अंडरस्टैंड द टाइम ऑल्सो, राइट? टाइम के हिसाब से हमें मोल्ड करना है, हमें मोल्ड करता है अपनी पढ़ाई को। कितना पढ़ना है, उसी टाइम को ध्यान में रखते हुए हम पढ़ेंगे, राइट? इट शुड नॉट बी कि मैंने मेडिसिन 2-3 महीने में सिर्फ मैं मेडिसिन पढ़ रही हूँ, देन हाउ आई एम गोइंग टू क्लियर द एग्जामिनेशन, राइट? इफ आई एम दैट, आई हैव दैट नेचर ऑफ प्रिपरेशन, देन टारगेट मेरा 10.0 होना चाहिए, 9.0 नहीं होना चाहिए, राइट? सो हाउ यू आर गोइंग टू डिवाइड योर डेज, आप अपने टारगेट क्या रखने वाले हो? आपका टारगेट होना चाहिए आज से, जून से आपने लगा लो 40 डेज का टारगेट रखोगे, जिसमें मेजर सब्जेक्ट उसके नोट्स बनाने और टारगेट हाई के एमसीक्यूज करने हैं। आई एम श्योर एवरीवन, यूजुअली ये जो नॉट सेट एस्पिरेंट होते हैं, आप सबके पास टारगेट हाई होगी। इन केस बाय चांस इफ यू डोंट हैव टारगेट हाई, if you have any other book, let's take an example, if you have PR Yadav, then do MCQs from PR Yadav, राइट? ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है दैट यू हैव टू मैंडेटरी यू शुड हैव टारगेट हाई। इफ यू हैव एनी अदर बुक, देन यूज दैट बुक। सो टारगेट नंबर 1 इज 40 डेज। आज से फर्स्ट 40 डेज में अपने मेजर सब्जेक्ट खत्म करूंगी, उनके नोट्स बनाऊंगी, और उन्हीं जो सब्जेक्ट खत्म कर रही हूँ उसके एमसीक्यूज करूंगी। ये 40 डेज का बाइफर्केशन आई विल टेल यू।
देखो 40 डेज में मैंने +-5 लिखा है, क्योंकि वी ऑल नो कि हमारे पास कंसिस्टेंसी मेंटेन करना इट्स वेरी टीडियस एंड वेरी डिफिकल्ट जॉब। तो कहीं भी अगर जल्दी हो जाएगा तब भी अच्छा है, आपके सब्जेक्ट खत्म हो रहे हैं। अगर आप 10 to 12 आवर दे रहे हो एक दिन में, अगर कहीं पर भी थोड़ा बहुत हेवे हुआ, आपकी जो है हेल्थ इश्यूज आ गए या कुछ ऐसी इमरजेंसी आ गई विच यू कैन नॉट अवॉइड, तो उस केस में आपने 5 दिन का बफर पीरियड रखा है। हर केस में बफर पीरियड लेके चलो, राइट? और बफर पीरियड कम से कम हो तो बेटर है। सो 40 डेज का टारगेट है। ये मेरे जितने भी सब्जेक्ट आपको यहाँ दिख रहे हैं, दीज आर 8 सब्जेक्ट दैट आई एम गोइंग टू कवर इन द मंथ ऑफ स्टार्टिंग इन द मंथ ऑफ जुलाई, और जून के 10 दिन लेने हैं मैंने। सो 40 डेज में ये मैंने एक सैंपल बाइफर्केशन दिया है। ऑफ कोर्स ये बाइफर्केशन में हर एक सब्जेक्ट के दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं। जब आप स्टार्ट करोगे मेडिसिन को, आप 10 दिन दे लेना अकॉर्डिंग टू योर लर्निंग कैपेसिटी। कोई 5 या 6 दिन में कवर कर लेगा। सो इट इज अप टू यू, यू कैन द डेज पर सब्जेक्ट आर फ्लेक्सिबल। दिस इज जस्ट अ रफ डमी, यू कैन से दैट आई एम शोइंग हेयर ऑन द स्क्रीन कि किस तरीके से हम सब्जेक्ट को डेज में डिवाइड कर सकते हैं। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप नहीं डिवाइड करोगे तो आप रैंडमली पढ़ते ही चले जाओगे और आप एक लाइन लिमिट क्रॉस, आप जो है लिमिट नहीं बना रहे हो। सो फर्स्ट हैव अ कैलेंडर विद यू कि मेडिसिन मुझे इतने दिन में खत्म करनी है, सर्जरी इतने दिन में खत्म करनी है। एंड यहाँ पे जितने भी डेज मैंने लिखे हैं, ये एक आइडियल टाइम है कि आपको ये सब्जेक्ट नॉर्सेट के लिए इतने में खत्म हो जाएगा इफ यू आर गिविंग 10 to 12 आवर्स पर डे। आप खत्म कर सकते हो, प्रैक्टिकली पॉसिबल है, राइट? अलोंग विद एमसीक्यूज। तो ये आपका था कि 40 डेज में हम मेजर सब्जेक्ट कैसे खत्म करेंगे। अगर आप मुझसे बोलो कि पर डे का शेड्यूल क्या होना चाहिए, सो पर डे आइडियली एवरी मॉर्निंग आप जो मॉर्निंग का स्लॉट होगा विच इज लाइक 7 to 10, वो आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। मॉर्निंग का शेड्यूल हमेशा जो भी आपने पिछले दिन पढ़ा है, वट एवर यू स्टडीड इन द प्रीवियस डे, you are going to revise your notes and followed by MCQs, राइट? मॉर्निंग में MCQ प्रैक्टिस किया करो, बिकॉज इट्स अ वेरी गुड टाइम जब आप MCQ प्रैक्टिस करते हो, रिवाइज करते हो। क्योंकि मॉर्निंग का यूजली देखा जाता है जो 7 to 10 वाला टाइम होता है, इट्स लाइक वेरी डिफिकल्ट टाइम कि जब कोई न्यू कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं तो इतना समझ नहीं आता, बट योर ब्रेन विल बी वेरी एक्टिव व्हेन यू डू एंड प्रैक्टिस एमसीक्यूज। सो मॉर्निंग का स्लॉट हमने रखा 7 to 10 एमसीक्यू एंड रिविजन। देन 10 to 6 जो लंबा वाला स्लॉट है, उसमें भी आप डिवाइड करोगे अपने अकॉर्डिंग। जहां पर आपको समझ नहीं आ रहा, थोड़े देर के लिए ब्रेक ले लो या आप एमसीक्यू सॉल्व करने लग जाओ। दीज आर द टिप्स एंड ट्रिक्स दैट यू हैव टू डू थ्रू आउट द डे, राइट? सो 10 to 6 हमने अपना सब्जेक्ट पढ़ना है, उसके नोट्स बनाने हैं, और फिर दोबारा से 7 से 10 बजे हमें एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं। सो डेली का शेड्यूल आपका यही होना चाहिए, स्टार्टिंग विद एमसीक्यूज, एंडिंग विद एमसीक्यूज, एंड बीच में पूरा थ्योरी पढ़ेंगे विद नोट्स। अपने नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिविजन के टाइम पे यही नोट्स से आप रिविजन करने वाले हो, right? So 40 days I am going to cover my major subject along with target high। मैंने ये जितने भी सब्जेक्ट हैं इसके टारगेट हाई के एमसीक्यूज भी कर लिए और अपने थ्योरी भी पढ़ ली और नोट्स भी बना लिए। 40 डेज +-5 डेज। अब मेरे पास जुलाई मंथ में 15 दिन बचे होंगे, राइट? सो ये 15 दिन में, क्योंकि आई कैन गिव मोर टाइम, लाइक 10 to 12 आवर दे रही हूँ, एंड आई वांट टू स्कोर वेरी गुड इन नॉर्सेट 9 और मुझे 500 के अंदर अंदर रैंक चाहिए। तो उस रैंक के लिए अगर आपको 500 के अंदर रैंक चाहिए, देन लास्ट जो जुलाई मंथ का जो 15 दिन या 20 दिन बचेंगे, उस टाइम पे आपका टारगेट होना चाहिए माइनर सब्जेक्ट पे फोकस करोगे आप, राइट? सो हेयर यू कैन सी द कैलेंडर विच आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर ऑल ऑफ यू। अगेन ये सब्जेक्ट और डेज आपकी अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबिलिटी है, आप चेंज कर सकते हो। आपने एनाटॉमी में 4 दिन, माइक्रोबायोलॉजी 2 दिन में खत्म हो जाएगा, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, बायोकेमिस्ट्री एंड रिसर्च। Now here I have not included pathology and genetics, right? एंड फोरेंसिक। फोरेंसिक के लिए अगर आप गोल्डन पॉइंट पढ़ लोगे और उसके एमसीक्यूज कर लोगे, दैट इज मोर देन इनफ, बिकॉज फोरेंसिक इज लाइक जो गोल्डन पॉइंट चांटिंग रट्टा वाला सब्जेक्ट है ना, वो है। एंड पैथोजेनेटिक्स अगर आप स्किप भी करना चाहो, यू कैन स्किप इफ यू वांट, बिकॉज एक ही क्वेश्चन आता है, वो भी रेयरली है दैट इट कैन आस्क्ड, अदरवाइज यू कैन स्किप पैथो एंड जेनेटिक्स। फोरेंसिक के लिए व्हाट यू कैन डू, ओनली गोल्डन पॉइंट आपने वहां से पढ़ने हैं, उन्हें रटने हैं, एंड उन्हीं के फोरेंसिक नर्सिंग के एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करना है, यू आर गुड टू गो, राइट? सो हमने लास्ट के 15 डेज में जुलाई मंथ में माइनर सब्जेक्ट किया,
वही माइनर सब्जेक्ट के टारगेट हाई से एमसीक्यू के सेम पैटर्न, मॉर्निंग में एमसीक्यूज, पूरा दिन हमने पढ़ाई किया माइनर सब्जेक्ट, रात में हमने टारगेट हाई एमसीक्यूज, राइट। और इसके साथ 15 डेज जब हम माइनर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो अब आप अपने जो भी मेजर आपने सब्जेक्ट कंप्लीट करे उनकी रिविजन भी करते चलोगे साथ में, राइट। सो इन दिस वे हम जून एंड जुलाई, ये जो 2 महीने हैं, ये 2 महीने के टारगेट में हमारे मेजर एंड माइनर सब्जेक्ट अलोंग विद टारगेट हाई बुक कंप्लीट हो जाएगा, राइट। बिल्कुल सॉर्टेड रहना है, बिल्कुल काम रहना है। जितना काम रहोगे उतना ज्यादा ही कंसंट्रेशन आप कंसंट्रेट कर पाओगे। जितना ज्यादा आप अनईजी होगे, एंशियस होगे, कुछ नहीं कर पाओगे। एंड डोंट टेक मल्टीपल सब्जेक्ट। मल्टीपल सब्जेक्ट में कोई भी सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं होता। यू विल एंड अप इन स्ट्रेस कि मेरा भी ये भी आधा अधूरा है, वो भी आधा अधूरा है। तो कुछ भी चीज आधी अधूरी ना रहे, बेबी स्टेप चलेंगे, एक एक सब्जेक्ट को लेंगे, टारगेट देंगे 8 दिन में ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, देन उसके बाद ये करना है। लग के एक बार आप स्टार्ट करोगे ना, व्हेन यूल स्टार्ट। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हिच आई वुड लाइक टू शेयर हियर इज कि start with the subject in which you have interest, in which you feel more interesting. जैसे I am very much interested in nursing foundation और medicine, so उसी से start करूंगी ताकि मुझे बोर फील ना हो मैंने जब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी है। सो मेजर में जो भी सब्जेक्ट एक्सेप्ट कम्युनिटी, कम्युनिटी आई विल नॉट रिकमेंड कि आप कम्युनिटी से स्टार्ट करो। कम्युनिटी इज अ सब्जेक्ट दैट शुड बी प्रिपेयर्ड एट लास्ट, सबसे लास्ट में, मतलब जून के एंड में, जब वो लास्ट के हमारे 40 डेज में जो लास्ट वाला दिन होगा तब हम कम्युनिटी प्रिपेयर करेंगे। क्योंकि कम्युनिटी में ज्यादा आपको मगअप करना पड़ता है, याद करना पड़ता है, तो वो तब से याद करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो कम्युनिटी हमेशा लास्ट में करेंगे, राइट। अब now this is your calendar, this is your schedule for June and July. Now what I am going to do in the month of August, मुझे अगस्त में क्या करना है। recently NORCET 8.0 के जितने भी टॉपर्स थे, I have prepared one video also, जिसमें मैंने समरी बताई है कि टॉपर्स ने किस तरीके से जो है उनके जो इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स थी वो क्या रही। सो मेजोरिटी ऑफ टॉपर्स दे हैव मेंशन कि एक महीना पहले उन्होंने साउंडर्स लिया या मॉस्बी या लिपिनकॉट, वट एवर बुक यू हैव, वो बुक से उन्होंने सिर्फ मेडिसिन एंड पीडियाट्रिक के एमसीक्यूज प्रैक्टिस किए थे, राइट। और वो हेल्पफुल रहे, तो यू कैन ऑल्सो डू दिस। सो आपका जो अगस्त का मंथ होगा, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू पे स्पेशल अटेंशन टू दिस कि मैंने अपना लास्ट का 1 मंथ पूरा फोकस करना है एमसीक्यू पे, रिविजन और एमसीक्यू। सो लास्ट जो अगस्त मंथ होगा उसमें आप जो टाइप 1 स्टूडेंट कैटेगरी में आ रहे हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, साउंडर से पीडियाट्रिक एंड मेडिसिन लेंगे, और फास्ट ट्रैक रिवीजन मतलब जो भी अब तक पढ़ा है वो सारा रिवाइज करेंगे। प्लस अगर आप कोई भी टेस्ट सीरीज लेते हो तो जो भी टेस्ट सीरीज आपके पास है, जैसे नर्सिंग नेक्स्ट लाइफ दे हैव वेरी ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट वाली सुपर 50 टेस्ट सीरीज। क्यों टेस्ट सीरीज देना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब अगस्त के मंथ में आप दोगे ग्रैंड टेस्ट। जितने ज्यादा ग्रैंड टेस्ट दोगे उतनी ज्यादा आपकी रैंक को जो है आप अपना क्लियर कर पाओगे और उतनी ज्यादा रैंक बेटर ला पाओगे। सो 30 डेज में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, साउंडर से सिर्फ 2 सब्जेक्ट, पीडियाट्रिक एंड मेडिसिन, इतना कर लेंगे बहुत है। फास्ट ट्रैक रिविजन, सारे सब्जेक्ट का रिविजन, एंड सुपर 50। दिस इज सफिशिएंट इफ यू वांट टू क्लियर नॉर्सेट इन वन गो विद अ वेरी गुड रैंक। बट एक ही चीज आपको करनी है, बहुत ही कामली इसको फॉलो करना है और पढ़ना है, चाहे कोई भी सोर्स हो आपके पास, लेकिन अपने डिवाइड कर लिया इतने इतने दिन में मुझे करना है, right? Now this is all about the student those who are in type 1 category. Now let's talk about the student those who are working professionals and they know that they cannot, barely they can spare 3 hours और कभी 4 घंटे या कभी कभी 6 घंटे, जिस दिन ऑफ है तब दे सकते हैं। स्पेशली दोज हु आर लाइक मदर हैं या फिर ऑलरेडी मैरिड हैं, बच्चे हैं, तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके बीच हमें अपने लिए अपनी प्रिपरेशन करनी है, तो उनके लिए ऑफ कोर्स टाइम थोड़ा बढ़ जाएगा। आपके लिए भी 90 डेज है, 90 डेज में आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। आपके पास 2 महीने, आपने 60 डेज का टारगेट रखा, आप 60 डेज में जितने भी 8 सब्जेक्ट हैं वो खत्म करोगे अलोंग विद टारगेट हाई,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड नोट्स। अगर आपको याद हो तो कैटेगरी 1 स्टूडेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगस्त मंथ में कर रहे हैं, बट क्योंकि आप ऑलरेडी सिर्फ 8 सब्जेक्ट को कवर करने में आपको टाइम लगेगा 60 दिन, मतलब 2 महीने हैं आपके पास। ये 2 महीने में आपने ये एक कैलेंडर मैंने जो प्रिपेयर किया, अगेन इट इज फ्लेक्सिबल, यू कैन चेंज द नंबर ऑफ डेज पर सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू योर लर्निंग कैपेसिटी, आप बदल सकते हो। ये इस तरीके से आप डिवाइड करोगे और 2 महीने में आपके 8 सब्जेक्ट खत्म हो जाएंगे विद टारगेट हाई, विद उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, राइट। और आपने इनके नोट्स बना लिए, पहला टारगेट ये 2 महीने, और कुछ नहीं करना, एक एक सब्जेक्ट उठाना है, उसके नोट्स बनाने हैं, टारगेट हाई से सुबह और शाम जब भी टाइम मिल रहा है उसके एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं। इन केस आपके साथ ये भी हो सकता है कि आपको एक ही दिन में नोट्स बनाना या सब्जेक्ट पढ़ना, एमसीक्यू करना, ये तीनों पॉसिबल नहीं है। सो वट यू कैन डू, इसीलिए मैंने आपका शेड्यूल नहीं बनाया, बिकॉज यू हैव टू क्रिएट योर शेड्यूल अकॉर्डिंग टू योर टाइम अवेलेबिलिटी। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि मैं ऑलरेडी प्राइवेट हॉस्पिटल में वर्किंग हूँ। जब भी मेरी शिफ्ट ड्यूटी होती है, मॉर्निंग शिफ्ट ड्यूटी है, तो वेन एवर आई एम कमिंग बैक होम, मैं 3 घंटा या 4 घंटा मैंने अपनी थ्योरी पढ़ ली। उसके बाद अगर मुझे टाइम मिल रहा है तो मैं नोट्स बना रही हूँ, राइट। मैंने उस दिन सेम डे एमसीक्यू नहीं किए। इफ यू डोंट हैव टाइम, आप अपनी थ्योरी पढ़ोगे, नोट्स बनाओगे, ये इस तरीके से सब्जेक्ट कवर करोगे। लेकिन जब भी आपको ऑफ डे है, राइट, जैसे मान लो मुझे हर तीसरे दिन पे ऑफ मिलता है, जिस दिन मेरा ऑफ होगा उस दिन मैं मैक्सिमम टाइम, मतलब 6 घंटा, मैं फिक्स करूंगी कि मुझे टारगेट हाई से या मुझे कोई भी सोर्स से जो सब्जेक्ट में पढ़ रही हूँ, अगर मैं मेडिसिन पढ़ रही हूँ तो आई विल कंप्लीट एमसीक्यूज ऑफ मेडिसिन। एमसीक्यू करना बहुत जरूरी है, बिना एमसीक्यूज नथिंग इज पॉसिबल, राइट। सो इफ यू वांट टू क्लियर नोट्स इट, यू हैव टू पुट फुल फोकस on practicing MCQs. So आपके लिए टारगेट है that 60 days major subject notes previous year question target है. If you have PR Yadav, go for PR Yadav, right? Then last के 30 days में हमें क्या करना है? कट, हेलो, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैं आपको कॉल करती हूँ, बस 10 मिनट में हो जाएगी, फिर मैं आती हूँ, राइट। स्टार्ट। सो राइट, लास्ट के जो आपके 30 डेज विच इज द मंथ ऑफ अगस्त, उसमें आप क्या करोगे, आपका रिविजन करना है सारे 8 सब्जेक्ट का, साउंडर से सेम, मेडिसिन एंड पीडियाट्रिक साउंडर से करना है। एंड सुपर 50 टेस्ट सीरीज से हमने ग्रैंड टेस्ट, मॉक टेस्ट, जितने भी टाइप के जो इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं, ये लास्ट की टेस्ट सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ये गोल लेना है। अब देखो, बिकॉज यू हैव लिमिटेड टाइम, सो आई विल नॉट सजेस्ट यू कि आप सारे माइनर सब्जेक्ट भी कर लो, सारी चीजें कर लो, नहीं। यहाँ पे थोड़े से अपने आप को आपको जो है बैक फ्रंट पे लेना है। हमारा पहला टारगेट है मेजर, जो आपके हाई वेटेज वाले सब्जेक्ट है उनको कवर करना। जब आपका 80% आपके जो 8 मेजर सब्जेक्ट, मतलब 80% कवर हो जाएगा, ये 80% कवर होने के बाद तब आप क्या करोगे, आपने अगस्त के मंथ में सबसे पहले टारगेट में एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग रखना है, क्योंकि वो 20 क्वेश्चंस का आता है। सो एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग को इंक्लूड करना, उनकी वीडियो देखना, बाकी अनाटमी, बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशन एंड माइक्रोबायोलॉजी, इनके अगर आप सिर्फ टारगेट हाई से एमसीक्यूज कर लोगे या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लोगे, गुड टू गो। यू नो इफ यू डोंट हैव टाइम, डोंट गो विद द थ्योरी पार्ट ऑफ माइनर सब्जेक्ट, put your put your entire focus on completing the major subject, target high MCQs, previous year question। आखिरी महीने में मैंने 8 दिन लगा के, एक हफ्ता लगा के, बस एक सब्जेक्ट एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग को देख लेना है, क्योंकि 20 क्वेश्चंस आएंगे, स्कोरिंग हो सकता है, एंड दैट कैन हेल्प यू इन यू नो क्लियरिंग द नॉट सेट प्रीलिम्स, राइट। मेंस के लिए जब मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा तब मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगी। जो 15 दिन मुझे मिलेंगे, वो 15 दिन में मैं रिविजन के साथ माइनर सब्जेक्ट सारी चीजें पढ़ लूंगी, राइट। सो अभी फिलहाल मेजर सब्जेक्ट पे फोकस, नोट्स, टारगेट हाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। लास्ट के अगस्त मंथ में एप्टीट्यूड रीजनिंग पढ़ूंगी, रिविजन करूंगी ये 8 सब्जेक्ट की, साउंडर से मेडिसिन एंड पीडियाट्रिक के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करूंगी, और सुपर 50 टेस्ट सीरीज को दूंगी। जब आप सुपर 50 टेस्ट सीरीज दोगे ना, तो उसमें भी जो माइनर सब्जेक्ट होते हैं, जैसे अनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, उनके क्वेश्चन वहां से सॉल्व कर लूंगी। इसके साथ आप क्या करोगे, आपके पास जो भी बुक होगी, बुक के पीछे ना गोल्डन पॉइंट ये होते हैं। द बेस्ट बुक आई कैन रिकमेंड फॉर रिविजन इज द मास्टर
master stroke volume 3 is one of the best book for golden point revision. अगर आपने वो बुक आपके पास है तो एक हफ्ते में आप सब कुछ रिवाइज कर सकते हो. सो अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, जो भी बुक आपके पास है वो आप रेफर करिए. चाहे टारगेट हाई है, टारगेट हाई के पीछे भी एनेक्शर है जिसमें गोल्डन पॉइंट होते हैं, उनसे आप अपने माइनर सब्जेक्ट को कवर कर लेना, राइट. बट लोड नहीं लेना है, अपने आप को फियर और स्ट्रेस में नहीं डालना है कि मेरा ये भी पेंडिंग है वो भी पेंडिंग है. अगर इसी में रहोगे कुछ कंप्लीट नहीं हो पाएगा. लेट मी टेल यू ऑल, द फर्स्ट रूल इज जितना काम अपने माइंड को रखोगे उतना ही बेटर आउटकम आएगा. दिस इज अ थॉट which I want to share with all the students, because recently I have interacted with lot of students, those who are very anxious, very nervous, very restless, especially for, because you know time कम है, last 90 days बचे हुए हैं, and everyone has the same problem that how we will cover all the subject in one go. The time is very less, सब कुछ हो जाएगा. You know, if you'll just keep your mind calm, जितने भी आपने डेज बताए ना, आपने टारगेट सेट किया कैटेगरी 140 days, मेजर 8 मेजर completed with target high, you can do this, right? Absolutely, you have 10 to 12 hours, right? आप आराम से कर सकते हो. And those who are working, you can also do this you can also complete your target. 2 महीने में मेजर सब्जेक्ट कंप्लीट. इफ यू विल कंप्लीट द मेजर सब्जेक्ट along with the MCQ practice, you can easily clear prelims and mains, right? But MCQ is must. Don't just focus on making the notes and theory. No, आपको MCQ डेली अपनी प्रैक्टिस में इन्वॉल्व करने हैं. अगर आप वर्किंग हो, डेली नहीं कर सकते तो हर तीसरे चौथे दिन MCQ प्रैक्टिस जरूर रखना. So this is something which I would like to share with all of you. This is your 90 days strategy for upcoming NORCET 9.0. I hope you will implement this strategy with your, with your unique style of preparation. And yes, that's all from my side. See you all with another important session. Till then, stay happy, stay healthy.